हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान आसिम और बात करेंगे आज की इस वीडियो में यूरोपीय यूनियन के कुछ लॉज के हवाले से और स्पेशली हंगेरियन गवर्नमेंट के कुछ लॉज के हवाले से। बहुत से भाई जो मेरे स्पेशली हंगरी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनका एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और वो ये कि सर हमारे पास अगर हंगरी का रेजिडेंस परमिट हो तो उसके बेस पे हम और कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाके काम करने के लिए एलिजिबल हैं और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस कार्ड के हमें क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारे पास हंगरी का ये कार्ड है। तो आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपके पास जो हंगरी का रेजिडेंस परमिट है वो स्टडी परमिट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली परमिट है, वर्क परमिट है, कोई भी है, इसकी जो भी कानून है लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बात आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आगे मज़ीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो गाइस, हंगरी के अंदर जो हमें रेजिडेंस परमिट मिलता है वो कोई भी परमिट हो, वो एक्चुअल में आपका रेजिडेंस परमिट है हंगरी के अंदर रहने के लिए और यूरोपीय यूनियन में ट्रैवल करने के लिए। हंगरी के अंदर आप उस कार्ड के ऊपर रह सकते हो, यहाँ पे आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, स्टडीज़ करनी है, आपने काम करना है, बिज़नेस करना है, जो भी आपने करना है, यहाँ पे आपको उसके ऊपर जिस चीज़ का परमिट आपको मिला हुआ है उस काम को आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो हंगरी के अंदर रह के। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। आप मोर देन 70 डेज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आपने हंगरी से बाहर कहीं भी नहीं गुजारना है। वैसे तो यूरोपीय यूनियन के अंदर कहीं भी पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती, चेकिंग इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप 90 दिन से ज़्यादा हंगरी से बाहर ना रहें। दूसरी बात ये आ जाती है कि इस कार्ड के ऊपर क्या हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो देखें, अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में काम करना चाहते हो, वो जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो या कोई भी कंट्री हो, आपको फिर उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होगा और उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर उनका वीज़ा स्टैंप होगा। और कुछ कंट्रीज़ पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप करके देती हैं और कुछ डायरेक्टली वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना रेजिडेंस कार्ड आपको दे देती हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि आपके पास कोई ना कोई जवाज़ हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हों कि आप उस कंट्री में जाके क्यों रहना चाहते हो, क्यों काम करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हंगरी के अंदर स्टडी कर रहे हैं और उनके पास हंगरी का रेजिडेंस परमिट है और वो यहाँ से जर्मनी मूव होना चाहते हैं या वो यहाँ से इटली या स्पेन मूव होना चाहते हैं, तो फिर उनको वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवाना होगा। अगर वो स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए सोच रहे हैं तो फिर उनको जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट बनवाना होगा। अगर वो फ्रांस, स्पेन, इटली या किसी दूसरी कंट्री का सोच रहे हैं तो फिर उन कंट्रीज़ के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप उस कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यहाँ हंगरी से। और जब स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल जाए तो उसकी बेस पे फिर आप उस कंट्री में लीगली जाके स्टडीज़ भी कर सकते हो और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास हंगरी का कार्ड है, इसकी बेस पे आप सिर्फ हंगरी में ही अपनी एजुकेशन कर सकते हो। वो भाई जो हंगरी के अंदर वर्क वीज़ा के ऊपर है और वो यहाँ से आगे जर्मनी, इटली या किसी बड़े कंट्री में मूव होने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए भी यही लॉ लागू होगा कि आपको भी कोई स्पेसिफिक रीज़न देनी होगी आगे जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री को कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपको किसी कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। स्पेसिफिकली अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो फिर आपको जर्मनी से कोई एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो कि आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना के दे, आपको एक एकोमोडेशन पेपर बना के दे और फिर उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप यहाँ हंगरी के अंदर जर्मन एम्बेसी में अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होगा और उसके बाद आप जर्मनी जाके काम करने के लिए एलिजिबल हो। जो आपके पास इस वक्त कार्ड है वो हंगरियन वर्क परमिट है और उसके ऊपर आप सिर्फ हंगरी में ही जॉब कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। इसके साथ बाकी और भी बहुत सी कैटेगरीज़ के वीज़ा आ जाते हैं, बिज़नेस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा। तो जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दे रखा है आप उसी कंट्री में ही अपनी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी कंट्री में आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप करना चाहते हो दूसरी कंट्रीज़ में जाके पेपर अप्लाई करना चाहते हो, असाइलम वगैरह के लिए आप सोच रहे हो, तो फिर वो आप उस कंट्री में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। वो यहाँ से आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उस कंट्री में जाना होगा। जिस कंट्री में भी जाके आप असाइलम अप्लाई करने के इंटरेस्टेड हो, तो फ्रांस में, जर्मनी में कहीं पर भी, तो वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। वैसे तो मैं इलीगल इमिग्रेशन के और असाइलम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आपकी अगर ऐसी कंडीशन है कि आप अपने कंट्री में
बिल्कुल सही तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे और आप नहीं चाहते कि आप वापस अपने कंट्री जाओ, तो फिर आप ऐसे कंडीशन के अंदर यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो। अब असाइलम अप्रूव करना ना करना ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप यहाँ हंगरी के रेजिडेंस परमिट से आगे दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई एजेंट ये कहे कि आपके पास अगर हंगरी का कार्ड है तो उसकी बेस पे आप पुर्तगाल में आगे काम कर सकते हो, स्पेन में, और यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती, कोई रोकथाम नहीं है। चेकिंग नहीं होती या कोई चेक नहीं करता वो एक अलग मैटर है, लेकिन लीगली आप सिर्फ़ और सिर्फ हंगरी के अंदर काम करने के लिए या पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी कंट्री के अंदर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी आती है कि वो लोग जो हंगरी के अंदर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और वो अब आगे हंगरी में वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाए। तो फिर उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने अपनी डिग्री यूरोप के अंदर कंप्लीट किया तो फिर आप यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक बहुत मुश्किल पीरियड होता है जॉब सर्च करना, और इतना ईजी नहीं है कि आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। यूरोप के तमाम मुल्कों में हमारे लोग मौजूद हैं और वो अच्छी अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो ये आप भी अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हो। सिर्फ अप्लाई करना है, सर्च करना है। इतना इजी तो नहीं है जॉब मिलना, लेकिन आप जितना ज़्यादा सर्च करोगे और रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जॉब्स अप्लाई करने के इंटरव्यूज़ दोगे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर, तो आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप यहाँ से पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके आप पुर्तगाल जा सकते हो, और पुर्तगाल में जाके आप नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट्स, निस नंबर, निफ नंबर, जुनता और बाकी के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरे करके आप पुर्तगाल की रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। खैर ये पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा स्टूडेंट्स नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी वीज़ा के ऊपर हंगरी में आप यहाँ से आगे पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके लीगल तरीके से पुर्तगाल जा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इस हंगरी का रेजिडेंस कार्ड को दूसरी कंट्रीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हो, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कैसे आपने यहाँ से मूव होना है आप हो सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से ऑफ कोर्स या हमारे एशियन कंट्रीज़ से बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास हंगरी का रेजिडेंस परमिट है तो फिर आप हंगरी में रह के आगे इन बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जर्मनी का जो वीज़ा प्रोसेस है वर्क वीज़ा का, स्पेशली 21 दिन के अंदर आपको जवाब आ जाता है। आप यहाँ से यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, उसका भी 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आंसर आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यहाँ से डिसीजन एक जल्दी मिल जाते हैं। दूसरा, अपॉइंटमेंट्स की इतनी टेंशन नहीं है, और तीसरी बात ये कि इतनी चेकिंग नहीं होती जितना कि आप पाकिस्तान या एशियन कंट्री से अप्लाई करते हो। तो उस वक्त जितनी हार्ड चेकिंग होती है यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, और जल्दी आपको जवाब दे देती है एम्बेसियाँ, जो भी जिन कंट्रीज़ की भी एम्बेसियाँ मौजूद हैं बहुत इजीली जवाब दे देती हैं। वैसे तो तकरीबन तमाम कंट्रीज़ की एम्बेसियाँ हंगरी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेक रिपब्लिक और कनाडा के वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जर्मनी या ऑस्ट्रिया जाना पड़ता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर की है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको कुछ पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, उसके बाद हमारी टीम आपको खुद कॉल पे ले लेगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।